उसी के आगे हम बात करेंगे, यानी कि जो ग्राफियन फॉलिकल से फटकर अंडाणु का बाहर आना ही अंडोत्सर्ग या ओव्यूलेशन कहलाता है। यहाँ से ये बाहर निकल कर आएगा तो अंडोत्सर्ग या ओव्यूलेशन कहलाएगा। और अंडाणु के ऊपर एक परत चढ़ी होती है जिसे ज़ोना पेलुसिडा कहते हैं। अब ये अंडाणु फिम्बरी यानी झालर के द्वारा, ये देखिए ये फिगर मैंने बनाया है, जो मैंने पहले फिगर बनाया था, तो ये फिम्बरी होता है, ये फिम्बरी कहलाता है। यानी झालर के द्वारा, हिंदी में झालर कहेंगे, यानी इस फिम्बरी के द्वारा क्या होगा, ये उसमें ये यहाँ फैलोपियन ट्यूब में आ जाएगा। यानी कि अब ये अंडाणु फिम्बरी झालर के द्वारा पहुँचता है अंडवाहिनी के एम्पोलरी स्टिमस जंक्शन पर, जहाँ पर अंडाणु यानी यहाँ पर ओवम और स्पर्म का मिलन होता है। तो एम्पोलरी स्टिमस जंक्शन पर पहुँचता है। एम्पोलरी स्टिमस जंक्शन पर इस अंडाणु में क्या है, द्वितीयक अंडक यानी स्पर्म ज़ोना पेलुसिडा को चीर कर, यानी जो स्पर्म होता है वो क्या होता है, ज़ोना पेलुसिडा अंडे की जो दीवार होती है ज़ोना पेलुसिडा को चीर कर इसमें द्वितीयक अंडक है, जिसे अर्धसूत्री फर्स्ट, जिसमें अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट हुआ है। जैसे ही स्पर्म एंट्री करेगा तुरंत ये द्वितीयक अंडक विभाजित होकर के अर्धसूत्री सेकंड हो जाता है। अर्धसूत्री की दूसरी अवस्था हो गई, अर्धसूत्री सेकंड हो जाता है और ये अर्धसूत्री सेकंड होकर यह दो कोशिका बना लेता है। अब इसे हम कहते हैं अंडक या ओवम। दूसरा जो बनता है और छोटा, उसे हम कहते हैं द्वितीय ध्रुव। तो आइए देखते हैं फिगर की सहायता से, यानी कि ये जो इसकी दीवार हो गई अर्धसूत्री मतलब 2n से n हो जाएगी, अर्धसूत्री सेकंड होगा। क्या होगा, अर्धसूत्री सेकंड होगा। और ये ज़ोना पेलुसिडा की लेयर होगी। जैसे ही इसके अंदर जैसे ही स्पर्म एंटर करेगा तो क्या होगा, जैसे ही स्पर्म इसके अंदर एंटर करेगा तो क्या होगा, जैसे ही स्पर्म एंट्री करेगा तुरंत ये द्वितीयक अंडक विभाजित होकर अर्धसूत्री सेकंड हो जाएगा और यह अर्धसूत्री सेकंड होकर यह दो कोशिका बना लेता है। अब इसे हम कहते हैं अंडक या ओवम। जैसे ही इसके अंदर स्पर्म एंटर करेगा, फिर दूसरा जो बनता है छोटा, उसे हम कहते हैं द्वितीय ध्रुव। इसके बाद एक ये क्या होगा, एक और बनेगा जिसे हम द्वितीय ध्रुव कहेंगे। फिर अब हम आगे देखेंगे, यानी कि जैसे हम बात कर रहे थे कि दूसरा जो बनता है छोटा, उसे हम कहते हैं द्वितीय ध्रुव। यानी छोटा वाला जो आपका बनेगा ये द्वितीय ध्रुव कहलाएगा। क्या कहलाएगा, द्वितीय ध्रुव पिंड कहलाएगा। और ऊपर ये बड़ा वाला अंडज या ओवम कहलाएगा। तो जैसे ही इस पर इससे इंटर करेगा तो n+n यानी 2n बन जाएगा। 2n यानी कि जाइगोट बन जाएगा, जुग्मनज बन जाएगा, जुग्मनज, और जुग्मनज से भ्रूण बनेगा, भ्रूण से नई संतान बनेगी। इसको फर्टिलाइजेशन भी कह सकते हैं। फिर फर्टिलाइजेशन को विस्तार से मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। यानी स्पर्म और ओवा मिले, n+n यानी अर्धसूत्री विभाजन हुआ, n+l यानी 2n बना, यानी स्पर्म का 1n, अरे ओवा का 1n मिलकर 2n बना, 2n से जाइगोट बना, जुग्मनज बना, जुग्मनज से भ्रूण बना और भ्रूण से नई संतान बनी। तो एक बार फिर से मैं समझाऊंगा थोड़ा सा। जैसे ही स्पर्म एंट्री करेगा तुरंत ही द्वितीयक अंडक विभाजित होकर के अर्धसूत्री सेकंड हो जाता है और यह अर्धसूत्री सेकंड होकर यह दो कोशिका बना लेता है। अब इसे हम कहते हैं अंडज। दूसरा जो बनता है छोटा, उसे हम कहते हैं द्वितीय ध्रुव। ये पूरा अंडज, और ये जो छोटा वाला बनेगा इसे द्वितीय ध्रुवी पिंड कहेंगे। और ये द्वितीय ध्रुवी जो पिंड होता है इसका कोई महत्व नहीं होता है, ये अपने आप समाप्त हो जाता है। तो क्या है इसके आगे कि स्पर्म ज़ोना पेलुसिडा को चीर कर इसमें द्वितीयक अंडक है जिससे अर्धसूत्री फर्स्ट हुआ था। अब उसके आगे जो रुका हुआ था वह द्वितीयक अंडक अर्धसूत्री सेकंड विभाजित होता है। और जब विभाजित होता है तो जो स्पर्म अंदर आता है तो क्या होगा, जैसे ही स्पर्म अंदर आएगा, और मैं पहले बताता हूँ n+n यानी स्पर्म का 1n और ओवम का 1n मिलकर 2n बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे, जुग्मनज बनाएंगे, जुग्मनज से भ्रूण बनेगा, नई संतान बनेगी। ये था पूरा प्रोसेस oogenesis
का। अब मैं इसके आगे आपको एक एरो माध्यम से इसी चीज़ को याद करने की ट्रिक बताऊंगा और समझाऊंगा कि अगर आप इसी चित्र नहीं बना पा रहे हैं तो अगर एरो मार्क बना लेंगे तो फिर आपको नंबर मिल जाएगा। आइए देखते हैं। फिर हमें ग्राफ के द्वारा समझेंगे यानी अन्यजननी ओगोनिया। इसमें क्या होगा, 2n अर्धसूत्री फर्स्ट पूर्वा अवस्था फर्स्ट, ये क्या होता है, ये पूर्वावस्था फर्स्ट में आकर रुक जाता है। और अर्धसूत्री विभाजन जो होता है ये पूर्ण नहीं हो पाता है और पूर्वावस्था फर्स्ट में आकर रुक जाता है। फिर उसके बाद 2n प्राथमिक अंडक यानी प्राइमरी oocyte बनेगा और फिर अर्धसूत्री फर्स्ट, यहाँ पर जब प्राथमिक oocyte बन जाएगा तो अर्धसूत्री फर्स्ट पूर्ण हो जाता है। फिर द्वितीयक अंडक बनेगा यानी सेकेंडरी oocyte बनेगा। तो जो सेकेंडरी oocyte है ये अर्धसूत्री सेकंड में होता है, यानी अर्धसूत्री जब सेकंड होगा तो सेकेंडरी oocyte बनेगा। अर्धसूत्री सेकंड में, अर्धसूत्री सेकंड में। और फिर बनता है एक बड़ा अंडाणु, यानी अर्धसूत्री सेकंड द्वितीयक अंडक अर्धसूत्री सेकंड जब बन जाएगा तो अर्धसूत्री सेकंड से एक बड़ा अंडाणु बनेगा। और इधर प्राथमिक अंडक में ये इधर एक प्रथम द्विध्रुवीय पिंड बनेगा, ये अपने आप नष्ट हो जाता है। फिर इधर जब यहाँ द्वितीयक सेकेंडरी oocyte द्वितीयक अंडक बनेगा यानी द्वितीयक अंडक बनेगा तो एक और द्वितीय द्विध्रुवीय पिंड बनेगा और ये भी अपने आप नष्ट हो जाएगा। इसको एक बार और समझेंगे तो अंडजननी oogonia क्या होगा, अर्धसूत्री फर्स्ट ये पूर्ण नहीं हो पाता है, अर्धसूत्री फर्स्ट पूर्वावस्था में आकर रुक जाता है, अर्धसूत्री फर्स्ट पूर्वावस्था में आकर रुक जाता है और यह पूर्ण नहीं हो पाता है। फिर जब ये अर्धसूत्री फर्स्ट होगा तो प्राथमिक अंडक प्राइमरी oocyte बनेगा और अर्धसूत्री अगर प्राइमरी oocyte बन जाएगा तो अर्धसूत्री फर्स्ट पूर्ण हो जाता है। तो द्वितीयक अंडक यानी सेकेंडरी oocyte में फिर अर्धसूत्री सेकंड होता है, सेकेंडरी oocyte में अर्धसूत्री और ये सेकेंडरी oocyte में फिर सेकेंडरी oocyte जो बनेगा इसमें फिर अर्धसूत्री सेकंड होता है। क्या होगा, अर्धसूत्री सेकंड होगा, n2n होता है तो n अलग हो जाएगा, अर्धसूत्री सेकंड होता है। और फिर बनता है एक बड़ा अंडक, यानी अर्धसूत्री जब सेकंड हो जाएगा तो एक बड़ा अंडाणु बन जाएगा। तो इस प्रकार से अंडजननी oogonia से एक अंडाणु का निर्माण होता है। इस तरह से मैंने पहले बता चुका हूँ कि एम्पोलरी स्टमक जंक्शन में क्या होता है कि वहाँ पर स्पर्म ओवम आएंगे और फ्यूज होंगे और जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से नई संतान बनेगी। ये था आपका अंडजनन यानी oogenesis जो था, यानी अंडजनन oogenesis आपका क्या हो गया है, समाप्त हो गया है पूरी तरह से। अब थोड़ा सा इसमें बचा है वो हम लोग अगले दिन अगली वीडियो में देख लेंगे।